बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर आया हूँ 10th क्लास का एक टॉपिक लेकर, 10th क्लास की एक वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे ओम के नियम पर। ओम का नियम साइमन ओम जी द्वारा दिया गया था। इस नियम में क्या क्या कारक हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसको हम अब पढ़ते हैं। तो ओम का नियम बेटे, इस नियमानुसार उन्होंने क्या नियम दिया है कि स्थिर भौतिक कारक बेटे क्या होता है? दाब, ताप, ऊष्मा, ये सब भौतिक कारक होते हैं जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिनकी गणना की जा सकती है। ठीक, तो स्थिर भौतिक कारकों पर अगर ये स्थिर हो, यानी दाब जितना था उतना ही हो, ताप भी समान हो और ऊष्मा भी समान हो, तब परिपथ में प्रवाहित धारा, कौन सी धारा बेटे? प्रवाहित धारा, यानी जो परिपथ में उस समय फ्लो कर रही है, प्रवाहित कराई जा रही है, का मान परिपथ के किस पर निर्भर कर रहा है? विभवांतर पर। किस पर निर्भर करता है बेटे? विभवांतर पर निर्भर करता है। और यह परिपथ के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा जो होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यदि हम मान लेते हैं कि विभवांतर का मान 1 और धारा का मान 2 है, तब यदि विभवांतर में 2 से गुणा करेंगे तो यही गुणा आपको धारा के मान में भी करना होगा। यही होता है अनुक्रमानुपाती का अर्थ, यानी इसका मान 2 हो जाएगा और धारा का भी दुगुना यानी 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो यही मान आपको निकालना होता है, यही आपका अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो बेटे इसको हम प्रूफ करते हैं या प्रतीकों के रूप में समझते हैं। तो विभवांतर कह रहना है, विभवांतर को बेटे V से डिनोट करते हैं। किससे? V से। तो V जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? प्रवाहित धारा का सिंबल होता है I। क्या होता है भाई? I। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो हमने पढ़ रखा है कि एक कांस्टेंट आता है, तो मतलब V बराबर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम यहां पर लेंगे R, I। बेटे ये जो R है, R एक कारक है, ऐसा कारक उत्पन्न होता है जो धारा के प्रवाह को रोकता है। इसको प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, R क्या है? प्रतिरोध है जो धारा के प्रवाह को रोकता है। तो वही लिखा है हमने कि जहां पे क्या V क्या है भैया? आपका V है आपका विभवांतर। क्या है? विभवांतर, यानी सिरों के विभवों के मध्य का अंतर। R क्या है? प्रतिरोध। क्या है बेटे? प्रतिरोध का मतलब हो गया वह कारक या वह युक्ति जो धारा के मान को रोकती है या धारा के प्रवाह को रोकती है। और I आपकी होती है धारा का मतलब आवेशों की प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, यानी I आपकी धारा, R प्रतिरोध और V विभवांतर। उम्मीद करता हूं आपको ओम का नियम समझ आया होगा। यदि इस पर कोई ऐसा तथ्य है जो आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय